एपिसोड 1 की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट होता है और फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कपल की तरफ जिसका नाम होता है डे और इट। और फिर हमें बैकग्राउंड में इट की आवाज सुनाई दे रही होती है जो बताता है कि उन दोनों की रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उन दोनों का रिश्ता थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, रिवेंज और झूठ के साथ में स्टार्ट हुआ था और इन दोनों की लव स्टोरी बाकी की लव स्टोरी से थोड़ी सी अलग है। और फिर डे इट को उठाता है और वो उसे मॉर्निंग किस देता है और कुछ इसी तरीके से उनके दिन की शुरुआत होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इट आके अपने एम्प्लॉय को डांट रहा होता है और फिर इट के पापा डे से आके कहते हैं कि इट को क्या हो गया, आज इतना गुस्से में क्यों है। और फिर डे कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको तो पता है ना कि इट हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहता है। और फिर तभी इट की मॉम आती है और इट को ऐसे एम्प्लॉयज पे गुस्सा करते हुए देख इट की मॉम इट को अपने साथ लेके जाती है और फिर वो इट से पूछते है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। और फिर इट अपनी मॉम को बताता है कि डे उसे केक खिलाने नहीं लेके गया इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा है उससे, मैं तब से उसे अपने साथ में चलने के लिए कह रहा हूँ लेकिन वो है कि अपने कामों में ही बिजी है। और फिर इट के डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो फिर तुम उसके कामों में मदद क्यों नहीं करते। और फिर इट कहता है कि डैडी आपको पता है ना कि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना दिमाग चलाने में बहुत कमजोर हूँ। और फिर उसके डैड कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम एटलीस्ट उसको तो अपना काम कंप्लीट करने दो। और फिर इट की मॉम भी कहती है कि तुम्हें इतना सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, जरूरी नहीं कि हर काम तुम्हारे हिसाब से ही हो, अगर तुम्हारी ऐसी ही हरकतें रही ना तो फिर देखना डे तुमको एक दिन छोड़कर चला जाएगा। और फिर इट अपनी मम्मी पे गुस्सा होता है और कहता है कि आप मेरे पेरेंट्स हो कि उसके पेरेंट्स हो, और पहली बात डे मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन इट अपने पेरेंट्स से थोड़ा ज्यादा ही रूडली बात करता है इसलिए डे उससे कहता है कि तुम थोड़ा अच्छे से बात करो और फिर वो अपने पेरेंट्स से सॉरी कहता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फाइनली डे इट को केक खिलाने के लिए लेकर जाता है और इट भी इतना ज्यादा खुश होता है कि जैसे कि किसी बच्चे को उसकी फेवरेट चीज मिल गई हो। और फिर वो बड़े ही प्यार से डे को भी अपने हाथ से केक खिलाता है और फिर इट डे के लिए एक कप अमेरिकानो ऑर्डर करता है। और फिर वहाँ की एम्प्लॉय कहते हैं कि अगर डे इतनी ज्यादा कॉफी पिएगा ना तो वो तो सो ही जाएगा। और फिर डे कहता है कि अगर मुझे ये कॉफी पी के बहुत ज्यादा नींद आई ना तो फिर तुमको मेरे साथ में रुकना पड़ेगा। और फिर इट भी कहता है बड़े प्यार से ठीक है मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। और फिर इट के जाने के बाद में जो लड़का इन दोनों के पीछे बैठा होता है वो डे के पास में आता है और फिर वो डे से कहता है कि क्या मुझे आपका हॉटस्पॉट मिल सकता है क्योंकि यहाँ का हॉटस्पॉट काम नहीं कर रहा है और मुझे कुछ इमरजेंसी में सेंड करना है। और फिर डे उसकी बात मान जाता है और वो उसे अपना हॉटस्पॉट देता है, लेकिन एक्चुअली में वो लड़का डे के साथ में फ्लर्ट करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पे इट आ जाता है और फिर इट डे से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है। और फिर डे उसे बताता है कि नहीं एक्चुअली में सिर्फ उसे हॉटस्पॉट चाहिए था इसलिए वो यहाँ पे बैठा है। और फिर वो लड़का डे से पूछता है कि क्या आपका नाम डे है, लेकिन इट को जलन होने लगती है इसलिए वो उस लड़के से कहता है कि यहाँ का हॉटस्पॉट अच्छा है लेकिन अगर तुम बाथरूम में जाके ट्राई करोगे ना तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन वो लड़का कहता है कि ठीक है लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस मैसेज सेंड होने में कुछ प्रॉब्लम निकले। और फिर अब इट भी कुछ नहीं कह पाता इसलिए वो जानबूझ के डे को अपने हाथों से खिलाता है। और फिर उस लड़के को भी पता चल जाता है कि नहीं यार ये लड़का तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इट अभी भी उस बात से डे के लिए गुस्सा होता है और कहता है कि जब तुम्हें पता था कि वो लड़का तुम्हारे साथ में फ्लर्ट कर रहा है तो फिर भी तुमने उसको अपने बाजू में क्यों बैठने दिया। और फिर डे कहता है कि अपन दोनों को साथ में 2 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी तुमको लगता है कि मैं किसी और लड़के को डेट करूंगा। और फिर इट कहता है कि तुम करके तो दिखाओ फिर मैं भी किसी और लड़के को डेट करूंगा। डे को ये बात सुनकर गुस्सा आती है और वो कहता है कि तुम अभी भी किसी और लड़के को डेट करने के बारे में सोचते हो। लेकिन तभी डे को किसी का कॉल आता है और उसकी एम्प्लॉय उसे बताती है कि उनके सैलून में चोरी हुई है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डे और इट अपने सैलून में जाते हैं लेकिन उनको वहाँ का पूरा सामान तहस नहस दिखता है। और फिर उनकी एम्प्लॉय उन्हें बताती है कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे रात को और उन्होंने बहुत सारी चीजें तोड़फोड़ की और यहाँ तक कि मेरा आईपैड भी लेके गए। और फिर डे उनसे पूछता है कि किसी एम्प्लॉय को तो चोट नहीं पहुंची ना। और फिर वो उन्हें बताती है कि नहीं तब तक सब लोग जा चुके थे इसलिए किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और फिर डे उन्हें पुलिस कंप्लेंट करने के लिए कहता है। और फिर इट कहता है कि अगर पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई तो फिर तुम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करोगे। और फिर डे कहता है कि नहीं पकड़ पाई तो क्या हुआ, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना। और फिर इट डे से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज्यादा बदल जाओगे। इट ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि पास्ट में डे बहुत ज्यादा डेंजरस हुआ करता था, किसी को जान से मारने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखा करता था। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इट डे से कह रहा होता है कि तुम्हारे सैलून में चोरी हुई है और तुम यहाँ पे मजे करने के लिए आए हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि इट का फ्रेंड बैंक और उसकी बेटी आती है और वो उन दोनों से कहती है कि अंकल मैंने आप दोनों को बहुत ज्यादा मिस किया। और फिर बैंक अपनी बेटी को इट और डे के साथ में ही छोड़ देता है खेलने के लिए।
और फिर वो तीनों साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं और स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इट और डे साथ में बैठे होते हैं और फिर इट बैंक से पूछता है इट के पहले डे का कितने लोगों के साथ में अफेयर था। लेकिन फिर बैंक कहता है कि अगर मैंने इस बारे में तुमसे कुछ भी बात की तो फिर डे मुझे बहुत मारेगा। लेकिन इट उससे अश्योर कराता है कि तुम टेंशन मत लो, जो भी कुछ होगा मैं देख लूंगा। फिर डे कहता है कि तुम्हें जो भी पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो, तुम्हें उससे पूछने की क्या जरूरत है। इट जवाब देता है कि नहीं, मुझे उसी के मुँह से जानना है तुम्हारे बारे में। और फिर बैंक इट को बताता है कि डे पहले बहुत सारे लोगों के साथ में रह चुका है, लेकिन कभी भी डे ने किसी के साथ में फ्लर्ट नहीं किया, बल्कि वही लोग डे के पास में आते थे। और डे ने कभी भी किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं माना सिवाय तुम्हारे। और फिर डे कहता है कि अच्छा, तो फिर अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया ना। ये बात सुनने के बाद में इट भी खुश हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे वॉशरूम से आने के बाद में मुझे स्नूकर सिखाना। और फिर हम देखते हैं कि वॉशरूम में कुछ लोग मिलकर उस चोरी के बारे में बात कर रहे थे और इन लोगों की बातें सुनकर इट को पता चल जाता है कि इन्हीं लोगों ने उनके सैलून में चोरी की थी। इट इन लोगों का वीडियो बनाने लगता है और उनसे कहता है कि रुको, मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। और फिर वो लड़के इट को मारना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा फ्रेंड्स डे के ही थे, इसलिए वो सब लोग मिलकर उन लड़कों को मारते हैं। और फिर इसी फाइटिंग में इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा मोमेंट भी क्रिएट हो जाता है। और फिर उनका दोस्त आके कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इन लोगों को इनके सही जगह पे पहुंचा दूंगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इट डे से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे चोरों को पकड़ने में मदद की और तुम मुझ पर ही गुस्सा हो रहे हो। और फिर डे कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी उन लोगों के साथ में अकेले झगड़ा स्टार्ट करने की। और फिर इट कहता है कि मैंने झगड़ा स्टार्ट नहीं किया था, उन लोगों ने स्टार्ट किया था। फिर डे और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। और कहता है कि जब तुमने मोटरसाइकिल के लिए बेट लगाई थी तभी भी मैंने तुमसे यही कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने आप को खतरे में डालने वाले काम नहीं करोगे, क्योंकि चाहे वो कोई भी चीज हो वो मैं वापस ला सकता हूँ, चाहे वो आईपैड हो या मोटरसाइकिल हो, लेकिन मैं तुमको कहाँ से वापस लाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगा। और दूसरी बात, अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता तो फिर तुम्हें भी यही फील होता ना। और फिर इट को भी अपनी गलती रियलाइज होती है और वो कहता है कि ठीक है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। और फिर डे इट के जख्मों को टच करता है और फिर उसको हग कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि डे और इट सैलून से बाहर निकलते हैं और फिर इट डे से कहता है कि रास्ते में जाते जाते एक केक की शॉप पे रुक जाना। लेकिन डे उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पापा के जल्दी से ऑर्डर भी पहुंचाने हैं और ऊपर से रास्ते में ट्रैफिक भी रहता है, इसलिए तुम प्लीज मुझे ये सब कुछ मत बताओ अभी। और फिर तभी आंटी बेले आती है और उन दोनों को बाय करती है, लेकिन जब वो इट को हाथ लगाती है तो उसे पता चलता है कि इट को बहुत ज्यादा बुखार है। और फिर वो इट को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। और फिर जब ये दोनों कार में बैठते हैं तो आंटी बेलो को ऐसा फील होता है कि जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डे इट से कह रहा होता है कि तो क्या हो गया अगर मैं तुमको केक की शॉप पे नहीं लेके गया, तुम बाद में भी तो खा सकते हो ना। और जब तुम्हें पता है कि वहाँ पे कितना ज्यादा ट्रैफिक था और मुझे तुम्हारे पापा का दिया हुआ काम भी तो कंप्लीट करना था ना। लेकिन फिर इट कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम हमेशा मेरे साथ में ऐसा ही करते हो। केक की शॉप रास्ते में होने के बावजूद भी तुमने गाड़ी नहीं रोकी और मुझे केक की शॉप में नहीं लेके गए। मुझे नहीं मालूम, मुझे आज के आज तुम्हारे साथ में केक खाना है, मतलब खाना है, तुम हर बार मेरे साथ में ऐसे ही करते हो। और फिर इट का फ्रेंड कहता है कि इसमें क्या बात है, मैं तुम्हें ला देता हूँ। लेकिन फिर इट कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ डे के साथ में ही खाना है। लेकिन यहाँ पे डे इट से परेशान हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर इट का दोस्त इट को समझाते हुए कहता है कि तुम क्यों डे को इतना ज्यादा परेशान करते रहते हो। और फिर इट कहता है कि अरे यार, तुम मेरे दोस्त हो कि उसके दोस्त हो। और वो इट की कंप्लेन करते हुए कहता है कि पता नहीं मेरे पापा ने इट को ऐसा कौन सा काम दे दिया कि वो जब देखो तब काम ही करते रहता है और मुझे केक भी नहीं खिलाने ले जा सकता। और फिर उसका दोस्त कहता है कि अरे पागल, वो तो अच्छी बात है ना कि तेरे पापा का काम अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना तो फिर डे तुम्हारे साथ में ब्रेकअप कर लेगा। और फिर इट बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में कहता है कि तुम सब लोग मुझसे कहते रहते हो कि डे ब्रेकअप कर लेगा, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। और फिर उसका दोस्त कहता है कि अगर उसे फ्यूचर में कुछ हो गया तो। और फिर तभी उसके मुंह पे थप्पड़ पड़ता है जो कि दिया होता है डे के भाई ने। और वो कहता है कि मेरे भाई के बारे में तुम ऐसी फालतू बातें क्यों कर रहे हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।